खेत्रपाल जी को उसी विजिट के दौरान एक ऐसी चीज बताता है जो मतलब एक बाप के लिए और एक एक्स आर्मी ऑफिसर के लिए, दोनों के लिए सुनना इतना कठिन होगा। वो उन्हें बताता है कि शिप डूबी है, तुझे भी जाना चाहिए, कैप्टन गोज डाउन विद इट। वही चीज एक तरीके से टैंक के लिए अरुण खेत्रपाल ने सिद्ध, वो आज इस दुनिया में नहीं है तो उसकी वजह अब जो है यही असली कहानी है। इसको तो आप नकार नहीं सकते ना, उनके पिता थे। और हैप्पी बर्थडे अरुण। थैंक यू सर। उमर 21 सर लड़ाई होने वाली है। No sir, we're not abandoning my tank. My gun is still working. Fire! 21 सबसे बड़ी चीज तो श्रीराम राघवन पहली बात तो बना रहे हैं। श्रीराम राघवन कौन है? जिनकी आपने अंधाधुन फिल्म देखी होगी, क्रिसमस एक मैरी क्रिसमस आई थी पिछले साल। जो मजेदार चीज है वो ये कि ये बंदा इस तरीके की फिल्में बनाने के लिए जाना नहीं जाता, ये ज्यादातर थ्रिलर और वही सस्पेंस वाली फिल्में बनाते हैं। लेकिन अब ये बना रहे हैं, अब मुझे थोड़ी सी उम्मीद है, हालांकि उसमें एक्टिंग की बात करें तो भाई वो नेपो किड है जो भी हमारा है। लेकिन यार जितना वही मैं कहूँ ना, अगर आप ट्रेलर कंपेयर करने को मुझसे कहोगे तो बॉर्डर 2 से 10-20 गुना ज्यादा बढ़िया अच्छा 21 का ट्रेलर लग रहा है। आप देख रहे हो पहली बार एक्टिंग कर रहा है, पहली या दूसरे से पहले उसने आर्ची किया था, जो भी था वो कितनों ने देखा था, आपस में देख लिया था बॉलीवुड ने। उसके बाद वो जब ऐसी फिल्म कर रहा है तो देख के लग रहा है कि यार हाँ कुछ किया है। और हालांकि अलग अलग टाइम पे दोनों फिल्में आ रही हैं, दोनों में से कोई एक ऑप्शन दे तो भाई मैं तो 21 देख लूंगा। 21 की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई क्यों ये फिल्म में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अभी जो भाई लिख रहे थे कि उसमें पाकिस्तान प्रेम, या हम उसे पाकिस्तान प्रेम कहें या जो भी, ये फिल्म हो सकता है ये थोड़ा बवाल करे, पता नहीं आहत भी हो सकते हैं भाई लोग, मुझे नहीं पता, आहत किसी भी चीज पे हो जाते हैं। बात कर लेते हैं कि भाई 21 असल स्टोरी क्या है। 21 कहानी है अरुण खेत्रपाल की। अरुण खेत्रपाल कौन थे? जैसा कि नाम से ही पता लग रहा होगा, 21 साल का लड़का 17th पूना हॉर्स यूनिट में थे। मजेदार चीज ये है, या जैसे दोनों फिल्में क्लैश जहां पे एक चीज कर रही है, ये भी बैटल ऑफ बसंतर में बलिदान हुए थे, जिसमें मेजर होशियार सिंह प्रेजेंट थे। उसी में अरुण खेत्रपाल, लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल एक यूनिट को लीड कर रहे थे। वहां पे उनका टैंक फंस जाता है या जो भी होता है, वो अपना टैंक, सारा खेल वही है, सारा उनके टैंक की लड़ाई। 21 साल का लड़का जिसे केवल ये ऑर्डर दिया गया है कि भाई ये जो टैंक है, आप ट्रेलर भी उसमें देखेंगे, उसमें बोला जाता है तुम्हारा टैंक तुम्हारा घर है। टैंक तुम्हारा घर है, जितना साफ घर रहेगा उतना साफ दिमाग रहेगा। शिप के लिए अक्सर ये चीज कही जाती है, आपने सुना होगा कि अगर शिप डूबती है तो कैप्टन भी नहीं जाता है। शिप गोज डाउन द कैप्टन गोज डाउन विद इट। वही चीज एक तरीके से टैंक के लिए अरुण खेत्रपाल ने सिद्ध करी। उनका टैंक आगे दुश्मन के एक क्षेत्र में गया, उसके बाद तो उन्होंने अपना टैंक लास्ट दम तक, आप टीजर में भी देखेंगे तो वही है कि उन्होंने अंतिम समय तक अपना टैंक छोड़ा नहीं और वो उसी के अंदर बलिदान हुए थे। ये तो हुई उन तक की कहानी, लेकिन फिल्म इससे आगे की भी बात करती है। रचना बिष्ट रावत की एक बुक है, बुक का नाम है 1971 चार्जेस ऑफ द गोरखास एंड अदर स्टोरीज, जिसमें चैप्टर है द कन्फेशन। एमएल खेत्रपाल अरुण खेत्रपाल के पिता थे, वो भी आर्मी ऑफिसर। 2001 में ब्रिगेडियर एमएल खेत्रपाल, उनके पिता सरगोदा जो उनका बर्थ प्लेस था, वहां पे जाते हैं पाकिस्तान में। लाहौर एयरपोर्ट पे खेत्रपाल जी को ब्रिगेडियर ख्वाजा मोहम्मद नासिर, जो उनको रिसीव करता है बंदा, और वो उनको अपने घर ले जाता है, मतलब वही होस्ट और गाइड की तरह एक्ट करता है। अब यहां से रोचक कहानी शुरू होती है। ये जो बंदा था नासिर, ये खेत्रपाल जी को उसी विजिट के दौरान एक ऐसी चीज बताता है जो मतलब एक बाप के लिए और एक एक्स आर्मी ऑफिसर के लिए, दोनों के लिए सुनना इतना कठिन होगा। वो उन्हें बताता है कि मैं ही वो व्यक्ति हूं जिसने आपके बेटे के टैंक पे अटैक किया था, वो आज इस दुनिया में नहीं है तो उसकी वजह मैं हूं। इसका पूरा एक एक्सेप्ट जो उन्होंने लिखा है, बुक का पार्ट, मैं कुछ कबूल करना चाहता हूं ब्रिगेडियर साहब। कहिए, मैं सुन रहा हूं। सर, देयर इज समथिंग आई वांट टू टेल यू फॉर many years but I could not get the opportunity. I too participated in the 1971 war. I was then young, a major squadron commander of the Pakistan's army 13 Lancer. On 16 December 1970, in a sense, the Indian Pakistani soldier had fought their old regiment. We fought Puna Horse in the Battle of Basantar. Sir, I am the man who killed your son. On the morning of 16 December 1971, I was leading the counter attack of 13 Lancer against the Indian Brigade. मतलब वो दूसरी तरफ से लड़ रहा था नासिर, आपका बेटा दूसरी साइड से लड़ रहा था। Standing there like a rock in the battle, tank casualties were high. He destroyed many of our tanks, and finally, it was just two of us left facing each other with our tank just 200 meters apart. We both fired simultaneously and both of our tanks were hit. It was however destined that I was to live and Arun was to die. खेत्रपाल जी ने पूछा कि how did you know कि वो अरुण का ही टैंक था, मतलब आप इतने कन्विक्शन से कैसे कह रहे हो? तो बताते हैं कि अगले दिन जब हम जा रहे थे अपनी
अपने लोगों की बॉडीज कलेक्ट करने। तो हमने देखा कि डैमेज टैंक आपका भी है, वहां पे हमने देखा इंडियन सोल्जर्स थे। नासिर वॉकड अप टू द सोल्जर एंड इंक्वायर्ड दैट हु हैज बीन कमांडिंग। अब ये सब बुक में, अब पता नहीं भाई वॉर के मतलब ये सब हुआ होगा या नहीं, अब ठीक है बुक में छपा है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये सही छपा होगा। बहुत बहादुरी से लड़े आपके साहब, चोट तो नहीं आई उन्हें। उन्होंने पूछा वहां पे इंडियन सोल्जर से, तो इंडियन सोल्जर जवाब देते हैं कि साहब शहीद हो गए। कि आई डिडंट नो दैट ही वाज ओनली 21। वी बोथ वर सोल्जर्स, हम लोग अपनी ड्यूटी कर रहे थे दोनों। आपके बेटे ने अपनी ड्यूटी की, मैंने अपनी ड्यूटी की। आई सल्यूट यू टू बिकॉज आई नो वेयर ही रिसीव्ड हिज वैल्यूज फ्रॉम। यहाँ पे उनके बीच में जब ये पूरा बातचीत हुई, रात का समय है, तो दोनों ऑकवर्ड साइलेंस में उठते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद मतलब कुछ बुक में कहीं पे ये मेंशन नहीं है कि उन दोनों की क्या बातचीत हुई है, उनकी फोटो है दोनों की। उसके बाद में मुकेश, जो कि उनके बेटे हैं, दूसरे बेटे, वो बताते हैं कि ठीक है जो हुआ सो हुआ। बाद में ब्रिगेडियर नासिर इंडिया आते हैं। वो कब आए थे? पाकिस्तान हॉकी टीम का कोच बन के वो आते हैं, और वो उनसे मिलना चाहते थे, मतलब उनकी फैमिली से। लेकिन ज्यादा दोनों ने, none of them encouraged it. The past was not the place that we wanted to revisit. We just wanted to forget what he had told my father and move on in life. ये उनके बेटे मतलब मुकेश, अरुण खेत्रपाल के भाई कहते हैं। ब्रिगेडियर नासिर्स confession might have broken ब्रिगेडियर खेत्रपाल्स heart, but when it was interviewed about इंटरव्यू मतलब इंडिया टुडे ने जब बाद में खेत्रपाल जी का इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने कहा कि आई एम एन ओल्ड सोल्जर, आई नो द फीलिंग, it's a will to dominate on the field. He said Nasir is a soldier and he was doing his duty towards his country. यही है। अब देखो ये कहानी है। इस पे अगर कोई फिल्म बनेगी, जब 21 आपने फिल्म में ट्रेलर में जितना देखा होगा, धर्मेंद्र का जो पात्र है वो एमएल खेत्रपाल जी बने हैं। उनके पिता जयदीप अहलावत का पात्र है वो शायद, क्योंकि उसका मैं कहीं पे भी जहां पे भी ढूंढ रहा था अभी तक ये नहीं बताया कास्टिंग में उनका नाम क्या है, तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ वो बूढ़ा जो मतलब बाद वाला पात्र है वो प्ले किया है जयदीप अहलावत ने। और वो मतलब यंग वाला पात्र उनका जिनने भी प्ले किया है, उसमें दीपक डोबरियाल भी है। पता नहीं दीपक डोबरियाल का उसमें रोल क्या है, छोटा सा एक ही शॉट है ट्रेलर में। अब ये है भाई ये पूरी कहानी जिसपे 21 बेस्ड है। इसमें मुझे लगता है यार चलनी तो चलनी इन द सेंस, फिल्म में बहुत सारे अब लेयर भी जुड़ गई हैं। धर्मेंद्र जी की लास्ट फिल्म हो गई है। अच्छा एक और चीज, असरानी भी है फिल्म में, देखा जाए तो हो सकता है थोड़ा इमोशन पे भी फिल्म राइड करे दोनों के, क्योंकि अंतिम फिल्म है। लेकिन अब यही है, अब देखो भाई इसमें कई लोगों को प्रोपोगेंडा दिख सकता है, कई लोगों को दिख सकता है कि आप पाकिस्तानी प्रेम दिखा रहे हो, पर भाई अब जो है यही है, यही असली कहानी है। इसको तो आप नकार नहीं सकते ना, उनके पिता थे। और अब वही बात है, हम उसके पिता को ये कहते हैं कि भाई तू क्यों मिला जा करके उससे, भाई वो व्यक्ति दुनिया में नहीं है, या उस समय भी जब मिले थे हम कहने को कह सकते हैं तुम क्यों मिले जा करके ये वो। आप कैसे उसको रोक सकते हो यार, वो उसका बर्थ प्लेस है, वो बंदा गया पाकिस्तान, जहां भी गया वही है ना। कोई और जाता तो उस पर हो जाता कि ये देशद्रोही है, वो आर्मी अफसर को भी कर दोगे क्या देशद्रोही है। था उनका, उनको अपनी जमीन से अपनी उससे था मिलना था, वो मिलते हैं वहां पे, उनका ऐसा एनकाउंटर हो जाता है। अब असल घटना पे बेस्ड है ना, इसमें तो कोई फिक्शन भी नहीं है। अब ये देखते हैं कि फिल्म में उस चीज को दर्शाया कैसे गया है। वही मैं जो कह रहा था कि वॉर का एक अगली रूप भी होता है, इंग्लिश वाला अगली, वो कितने लोग देख पाते हैं, कितना समझ पाते हैं, ये एक चीज है। अब ये चीज अगर फिक्शनल कोई लिखेगा तो कह दिया जाएगा कि भाई तुम वॉर के बीच में गंगा जमुनी घुसा रहे हो, जो कि कोई पॉइंट नहीं है। बिल्कुल मैं भी एग्री नहीं करता भाई, सीधी सी बात है। कोई लोग आपके लोगों को मार रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप अगर ये वाली गंगा जमुनी की नदी बहाओगे तो कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन होता है भाई, मतलब 100 में से एक एग्जांपल ऐसा भी निकल आता है कि वॉर की कहानी है और ऐसी है। नेगेटिव चीज मुझे क्या लगी फिल्म की, थोड़ा वही नाट्य रूपांतर किया गया है। जो टैंक की बैटल हुई थी अरुण खेत्रपाल की, वो अगर आप पढ़ेंगे जिस तरीके की थी और फिल्म में जैसी दिखाई है, थोड़ा सा चेंज किया है, वही सिनेमैटिक लिबर्टी ली है थोड़ा एक्शन डालने के लिए। और लास्ट का एनकाउंटर जो दोनों एक्स फौजी हमारे, ये नासिर यानी जयदीप अहलावत जो है, धर्मेंद्र का पात्र जो कि एमएल खेत्रपाल थे, वो भी ओरिजिनल जंग की साइट पर नहीं मिले थे जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है। नॉर्मल घर में उनकी मीटिंग हुई थी। इसके बारे में और जानने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। 21 को हम प्रोपेगेंडा कह सकते हैं, बट फिर हमको रियल लाइफ को भी प्रोपेगेंडा कहना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस पे होगा थोड़ा बहुत, उसकी क्लिप कट के आ जाएंगी और उस पे हो जाएगा। ट्विटर पे तो आजकल क्लिप ही चल जाती है ना, तो वो आ जाएंगी, देखना उसमें। ये देखो कैसा प्रोपेगेंडा दिखाया है। लोग पता नहीं यार, लोग पढ़ते नहीं है कि असल कहानी क्या है, क्या कितना असल है कितना झूठ है, वो लोग मानते नहीं और फिर उसी में बह जाते हैं, सीन वीन देख के, पिक्चर देख के। कई बार हो जाता है भाई, असल कहानी भी, रियलिटी स्ट्रेंजर देन फिक्शन।